ओम शांति। आज की तारीख है 20/9/2023, 20 सितंबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीदनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। तुम्हें पुरुषार्थ कर शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से स्वयं को इस तरह से जोड़ना है कि माया के 5 विकार रूपी हवा से सेफ रहना। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको ज्ञान है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुमको इस बात का ज्ञान है, इस बात की नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छरों की तरह, जैसे आत्माएं होती हैं ना, अपने घर वापस परम धाम शांति धाम जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी होकर देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर नहीं लगता। ये तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। सभी लड़कर मरकर घर वापस जाएंगे। बड़ी बड़ी मिसाइल्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं एक दूसरे की कंट्री के ऊपर गिराने के लिए, फेंकने के लिए, तो बना रहे हैं इसीलिए कि एक दूसरे का विनाश करेंगे। तो बाबा कहते हैं यज्ञ रचा हुआ है, ये तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़कर मरकर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भाभी है, यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। गीत है आज की मुरली से, महफिल में चलो थे सुनो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। बाबा से जो ज्ञान हम सुनते हैं वे सभी को सुनाना है, सभी को बताना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। बाबा का ये ज्ञान दान करके, दूसरे को धारणा करा के, इस ज्ञान को सुना के 21 जन्म आने वाली सत्ययुगी दुनिया के लिए 21 जन्म स्वयं को सुखी बनाना है। दूसरी पॉइंट है, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान बनकर शिव बाबा का नाम बाला करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी विकारों से दूर रहकर शिव बाबा का नाम बाला करना है। वरदान है आज की मुरली से, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसीलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। जब से बाबा के बन गए तो सब चीज़ हमारे लिए जैसे नई हो जाती है। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई है कि हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। हमारा पिता कौन है? शिव बाबा। तो स्मृति में भी नवीनता आ गई कि हमारा पिता कौन है। बातें भी नई, अब ज्ञान भी नया, मिलना भी नया, देखना भी नया। अब किसी को देखेंगे तो आत्मिक स्वरूप में, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड में अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड ना रहे, उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। जो आपकी पहले अवस्था थी उससे आगे रहे, इसी को बहुत तेज पुरुषार्थी माना, इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने वाला कहा जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्मा के प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख, शांति, सुख, आनंद का अनुभव करना ही सहज योग है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस सम्मान का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते करेंगे और इस संसार को पतित से पावन बनाने के लिए इस सम्मान के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाते रहेंगे। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित
चेतना की वो बूंद जो परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जो कि सद्गुणों का सागर है, उस सागर में समाती जा रही है। परमात्मा शिव बाबा से दिव्य शक्तियों का कवच, दिव्य शक्तियों की छत्र छाया सदा मुझे सुरक्षित कर रही है। मैं आत्मा बाबा से प्राप्त इन शक्तियों में स्वयं को शक्तिशाली बना रही हूँ। अपने समस्त विकारों पर विजयी बन रही हूँ। बाबा से शक्तियाँ लेकर इस संसार में चारों ओर ये शक्तियों का प्रकाश फैला रहे हैं। इस अज्ञान भरे संसार में इस विकारी वायुमंडल में भी, इस तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए भी मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव